जय श्री महाकाल हरिहर। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभ चेतना। हर मानव स्वतंत्र होना चाहता है, ये बात निश्चित है, पर वो क्या स्वतंत्र हो पाया? स्वतंत्र की परिभाषा क्या होती है, पहले ये समझे। जो मानव स्वयं के तंत्र को जान ले वो स्वतंत्र है। जो स्वयं के तंत्र को समझा, स्वयं के तंत्र को जाना, जहां स्वयं के तंत्र को जिया और स्वयं के तंत्र को समझाया, वही स्वतंत्र है। जो मानव स्वयं के तंत्र में उलझ गया वो स्वतंत्र नहीं हो पाया। जो स्वयं के जीवन में जी नहीं पा रहा, जिंदा रह रहा है, वो स्वतंत्र नहीं हो पाया, वो परतंत्र हो गया। और जो मानव स्वयं के तंत्र से उलझा रहा है वो भी परतंत्र करा रहा है दूसरों को। तो क्या है, सिर्फ नाम मात्र के लिए हमने स्वतंत्रता दिवस रख दिया, ठीक है। एक दिवस रखने से क्या स्वतंत्र हो जाता मानव? समझेंगे? क्या शारीरिक स्वतंत्रता होने से ही कार्यक्रम हो गया मानव जाति का? ये समझना पड़ेगा हर मानव जाति को। तो स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है, क्या होता क्या उसमें? जहां मानव स्वयं में समग्र समाहिति है, भागीदारी है, पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि हमारे अंदर समाहित में ही होती है, लगातार पूरे पंच तत्व तो हमारे अंदर समाहित में होते ही हैं, वो भागीदार करते ही रहते हैं। और वो निरंतर है, वो निराकार है, वो आदि अनंत है, वो लगातार होता है और वो स्वतंत्र है। ठीक, पूरा ब्रह्मांड जो तत्व है, ब्रह्मांडी तत्व, जीवन चैतन्य तत्व अंदर का, वो स्वतंत्र है हर मानव जाति का। तो वो किसी पर निर्भर नहीं करता, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो जीवन शरीर हो सकता है कि कहीं ना कहीं परतंत्र हो, मन हो सकता है कहीं ना कहीं परतंत्र हो, बुद्धि हो सकता है कहीं परतंत्र हो, पर चैतन्य और आत्मा हमेशा स्वतंत्र ही है। उसको कोई भी आज तक पकड़ नहीं पाया। हाँ, उसको समझना है, उसको जीना है, उसको समझाना है। यही कार्यक्रम है हर मानव जाति का। तो कहने की बात यह है कि अब समग्र में हम स्वयं समाहित हैं और भागीदार भी हैं। हम पूरी ब्रह्मांड सृष्टि के अंदर समाहित हैं, ठीक है, इस प्रकृति के अंदर समाहित ही है, और हम भी उसके अंदर कहीं ना कहीं भागीदार हो ही रहे हैं। और ठीक है ना, उसमें भी हम भागीदारी कर ही रहे हैं, ईमानदारी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आदमी करता ही है। तो अब असली अर्थ क्या है स्वतंत्र का? स्वतंत्र का असली अर्थ है कि जहां मानव समग्र के साथ जीने की योग्यता आ जाए, हर तत्वों के साथ, हर मानव जाति के साथ, हर जीव जंतु वनस्पति संसार के साथ
प्रकृति के साथ जीने की योग्यता हो जाए। ठीक, बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी अभाव के मानव स्वतंत्र होना ही यही है। जहाँ मानव सिर्फ शारीरिक स्वतंत्र नहीं होता, मानसिक स्वतंत्रता भी हो जाता है, मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता भी हो जाती है, भावात्मक स्वतंत्रता भी हो जाती है। मतलब मन से भी अंदर का, मन में कुछ भी नहीं चलता, फ्री, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, क्लेश नहीं। ठीक है, किसी के प्रति कोई भी मन से किसी के प्रति भी विरोध नहीं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्वरूप में भी साइकोलॉजी कोई तरीके से कोई इफेक्ट नहीं होता, और भावात्मक स्वरूप से भी मानव को, है ना, भावुक नहीं हो जाता थोड़ी थोड़ी बातों में, तो भावुक से भी स्वतंत्र हो गया और सशक्त हो जाना। ठीक, थोड़ी थोड़ी बातों में आदमी उलझ जाता है। ठीक है, तो भावुक है, तो भावुक नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, नहीं तो आदमी इमोशनल अत्याचार हो जाता है। इमोशनल अत्याचार ना हो, आदमी इमोशनल सदाचार से ऊपर उठे, इमोशनल स्ट्रेंथिंग होना होता है। ठीक है, आज आदमी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो पाया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस क्या है? फ्रीडम है, मुक्ति। ठीक, स्वतंत्रता का अर्थ है मुक्ति। क्या व्यक्ति मुक्त है? आर्थिक मुक्त हो पाया? अरे अंबानी भी हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो छोड़ो, अभी आदमी, नॉर्मल आदमी छोड़ो, आप हम सब लोग छोड़ो। पहली बात, पहले देखो कि अंबानी भी मुक्त हुआ? नहीं हुआ, और चीज कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है, उसको और अमीर होना है। ठीक है ना, अब बैटरी बेचने लग गया, बहुत कुछ बेचने लग गया। ठीक है, सभी, ऐसी कौन सी फील्ड नहीं जहाँ उसने पैर नहीं लगा दिए, सब जगह पैर लगा दिए। क्यों? उसको भय है। ठीक है ना, वो भी भय मुक्त नहीं हो पाया, वो भी अभी भी अभाव मुक्त नहीं हो पाया। ठीक है, अभाव अभी भी है, और पाना है, और समझ की कमी है, और सामान की कमी है। ठीक, तो बात निश्चित है, स्वतंत्र का अर्थ यहीं पे आ जाती है कि मानो इन पांचों से मुक्त हो जाए, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और आर्थिक स्वरूप से मुक्त, और शिकायत मुक्त और भाव मुक्त, तो ही वो रियल मुक्ति होती है, तो ही वो स्वतंत्रता होती है। नहीं तो आज तक जो हम स्वतंत्रता सोच रहे हैं, शारीरिक से अलग, कहीं से किसी से दूर हो जाना, ठीक है, दूर भग के कुछ अलग से कर लेना, अपना करियर कर लेना, वो स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक, दैट इज नॉट ए फ्रीडम। अभी भी आप मन में तो वही सोच रहे हो, भले स्विट्जरलैंड चले आओ, भले ही आप अमेरिका चले आओ, भले आप यूएस चले आओ, यूके चले आओ, कहीं पे भी चले आओ, चांद पे चले आओ, मार्स में चले आओ, उससे क्या करोगे? जमीन के अंदर चले आओ, समंदर के अंदर चले आओ, बुर्ज खलीफा में बैठो, इससे कोई मतलब नहीं। कहीं पे बैठो, आपकी मानसिक स्थिति स्थिर हुई कि नहीं हुई, मन स्थिर हुआ कि नहीं हुआ, बुद्धि स्थिर हुई कि नहीं हुई, फिर आगे कार्यक्रम होता है। तो स्वतंत्र होने के बाद ही मानव सशक्त होता है। बात समझ में आई? स्वतंत्र होने के बाद ही सशक्त होता है, सशक्त होने के बाद ही समर्थ होता है, और यही हर मानव जाति को होना है। ठीक है जी, तो स्वतंत्र होइए, स्वयं के तंत्र को जानिए, फिर हम किसी का
भला कर सकते हैं। हम ही स्वतंत्र नहीं हुए तो दूसरों को क्या परतंत्र करेंगे ना। आदमी खुद तो परतंत्र है, दूसरों को कैसे स्वतंत्र कर पाएगा। आदमी खुद ही फंसा हुआ है जंजाल में, इतनी समस्याओं में फंसा हुआ है। पहले स्वयं को मुक्त होना पड़ेगा ना, स्वयं को सुखी होना पड़ेगा, स्वयं को समाधानित होना पड़ेगा, स्वयं को उत्तरदायित्व होना होगा। अभी प्रश्न खत्म ही नहीं हुए स्वयं के, स्वयं की समस्या ही समाप्त नहीं हुई तो कहाँ से होगा। तो इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहले स्वयं पे केंद्रित होना है। स्वयं को सशक्त करें, स्वयं को स्वतंत्र करें, स्वयं को समर्थ बनाएं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।